एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाला लड़का क्या सोचता होगा? सिर्फ यही ना कि सैलरी मिली तो अपनी बाइक लूंगा, कोई अच्छा सा मोबाइल या फिर कोई लैपटॉप। लेकिन धीरू भाई अंबानी ने सोचा था कि एक दिन मैं इस पेट्रोल पंप का मालिक बनूंगा, ये पेट्रोल पंप भी मेरा होगा और साथ हटो बचो का शोर भी। यही नहीं बल्कि वो तो ड्यूटी खत्म होने के बाद पेट्रोल पंप के साथ ही मौजूद ढाबे से 25 पैसे में मिलने वाली चाय छोड़कर एक निहायत शानदार होटल में जाकर 1 रुपए की चाय पीते थे। अरे रुकिए, आप गलत समझे। उन्हें अपना रुपया दिखाने का शौक नहीं था, बल्कि ऐसा वो सिर्फ इसलिए करते थे क्योंकि इस होटल में दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन आते थे। अब कोई इस गरीब को तो बिजनेस सिखाने से रहा। ये तरीका उन्होंने इसीलिए इख्तियार किया था ताकि वो वहाँ उनकी दानिशमंदाना गुफ्तगू सुनकर कुछ कारोबारी गुर सीख सकें। ये उनकी सोच ही थी कि आज दुनिया भर में मुकेश अंबानी का नाम आप और मैं जगमगाते हुए देखते हैं। जेफ बेजोस, बिल गेट्स और मार्क जकरबर्ग, दुनिया भर की सेलिब्रिटीज जब अनंत अंबानी की शादी में शिरकत करने इंडिया पहुंची तो यूं लगा जैसे दुनिया की आधी से ज्यादा दौलत अंबानी फैमिली के हाथ में है। लेकिन सब कुछ हमेशा से ऐसा नहीं था। इसके पीछे जिस शख्स का हाथ है उसे लोग धीरू भाई अंबानी कहते हैं। धीरू भाई अंबानी कौन थे, उनकी लाइफ स्टोरी क्या है और वो पेट्रोल पंप पर काम करने वाले एक आम से लड़के से बिजनेस टाइकॉन कैसे बने, ये सब कुछ और बहुत कुछ आइए जानते हैं आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज जमाना टीवी की एक और नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। 28 दिसंबर धीरू भाई अंबानी का बर्थडे है और इसी मुनासिबत से हम उन पर बनाई ये डॉक्यूमेंट्री आपको दिखाने जा रहे हैं। अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो धीरू भाई अंबानी की कहानी आपको जरूर देखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज दुनिया की 500 बड़ी कंपनीज का नाम लिया जाता है तो रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की 86th पोजीशन बनती है। लेकिन अगर हम सिर्फ 70 साल पहले चले जाएं तो कोई इस नाम को जानता भी नहीं था। यह दिन था 28 दिसंबर 1932, जब इंडिया के जूनागढ़ स्टेट में छोटे से गांव में धीरू भाई अंबानी पैदा हुए। उनके वालिद हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी गांव में ही स्कूल टीचर थे। धीरू भाई को स्कूल में एडमिशन तो दिला दिया गया, लेकिन घर में गुर्बत के डेरे थे। अकेला बूढ़ा बाप कैसे 5 बच्चों का पेट पालता। धीरू भाई ने जिद करके स्कूल छोड़ दिया और एक मंदिर के बाहर पकौड़े बेचने लगे ताकि कुछ पैसे आएं तो घर में अच्छा खाना बन सके। उस जमाने में भारत से लोग यमन जाया करते थे और कमाकर अपने घर पैसे भेजा करते थे। धीरू भाई के बड़े भाई भी वहीं गए हुए थे। बस यही देखकर धीरू भाई ने ठान लिया कि वो यमन जाकर पैसा कमाएंगे और वापस अपने मुल्क में आकर अच्छा सा बिजनेस जमाएंगे। सिर्फ 17 साल की उम्र और साल 1950। धीरू भाई ने अपने वालिदैन के पांव छुए और यमन पहुंच गए। यहां उन्हें एक पेट्रोल पंप पर नौकरी मिल गई। दिन भर वो काम करते थे तो महीने के बाद 300 रुपए मिल ही जाते थे, लेकिन इससे गुजारा मुमकिन नहीं था। इसलिए उन्होंने पार्ट टाइम जॉब भी शुरू कर दी। हम पाकिस्तानी हो या हिंदुस्तानी, टेंशन चाहे कितनी ही क्यों ना हो, जान जाती है तो जाए, बस चाय हाथ से ना जाने पाए। धीरू भाई भी चाय पीने एक महंगे होटल जाते थे ताकि वहां मौजूद अमीर लोगों से मुख्तलिफ राज जान सकें। एक दिन उन्होंने एक बिजनेसमैन को कहते सुना कि यमनी रियाल में इसकी कीमत से ज्यादा तो चांदी होती है, जिसका मतलब यह था कि अगर 100 रुपए का सिक्का है तो इसमें 110 रुपए की चांदी होती है। बस राज मिल गया और 1 रुपए की चाय की कीमत भी वसूल हो गई। धीरू भाई फौरन घर लौटे और सिक्के जमा करने लगे। जैसे जैसे सिक्के जमा होते वो उन्हें पिघलाकर चांदी अलग कर लेते थे। ऐसा करते करते जमाना गुजर गया और साल आ गया 1958। अब उन्होंने वो चांदी बेचकर अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए। ये पैसे इतने ज्यादा थे कि इनसे एक कारोबार शुरू किया जा सकता था। खुद से किया हुआ वादा पूरा हुआ और वो वतन लौट आए। यमन में रहते हुए ही उनकी शादी हो चुकी थी और 19 अप्रैल 1957 को उनके यहाँ लड़के की पैदाइश हुई। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि आज का मल्टी बिलियनियर मुकेश अंबानी था। धीरू भाई ने हिंदुस्तान आकर अपने एक कजन चंपक लाल दमानी के साथ मिलकर बिजनेस शुरू किया। इस कंपनी का नाम रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन था
और वो मसाले का कारोबार किया करते थे। हैरत की बात यह थी कि काम करने के लिए उनके पास सिर्फ 380 स्क्वायर फुट की जगह थी, जिसमें सिर्फ एक टेबल, 3 कुर्सियां और एक टेलीफोन मौजूद था। बहरहाल खुदा की देन हुई और बिजनेस अच्छा चल पड़ा और बेहतरीन मुनाफा भी देने लगा। लेकिन जरा टाइम बाद उन दोनों पार्टनर्स में अनबन होने लगी। दरअसल धीरू भाई अपने कारोबार को मजीद फैलाना चाहते थे, जबकि उनके पार्टनर का मानना था कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो रिस्क लें ही क्यों। ये बात कहने को तो बड़ी आसान है, लेकिन धीरू भाई आज अगर यहाँ तक पहुंचे थे तो उनकी इस कामयाबी के पीछे एक राज था। वो राज था ₹1 का रिस्क। जी हाँ, यही रिस्क लेकर ही तो वो रोज चाय पीने महंगे होटल जाया करते थे कि शायद कुछ सीखने को मिल जाए। आखिर साल 1965 आया और दोनों पार्टनर्स की राहें जुदा हो गईं और 1966 में धीरू भाई अंबानी ने अपनी पहली कंपनी रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बुनियाद रख दी। 1970 तक अंबानी खानदान मुंबई भुलेश्वर में 2 बेडरूम के एक मामूली अपार्टमेंट में रहता था। धीरू भाई अंबानी ने अब जो अपनी इंडस्ट्री शुरू की तो इसके बाद वो फिर कभी रुके नहीं। एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी टेक्सटाइल मिल बनती चली गई। उन्हें सबसे ज्यादा बूस्ट तब मिला जब इंडियन गवर्नमेंट ने रिप्लेनिशमेंट पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करवाया। ये पॉलिसी दरअसल एक इजाजतनामा थी, जिसका मतलब ये था कि अब कंपनी मालिकान बैरूने मुमालिक से न सिर्फ खाम माल मंगवा सकते हैं, बल्कि उन्हें फिर यहाँ प्रोडक्ट्स की सूरत में तैयार करके बाहर भी भिजवा सकते हैं। इसके बाद तो जैसे अंबानी ग्रुप की मौजें हो गईं। उन्होंने पॉलिएस्टर का ऐसा बिजनेस जमाया कि इंडिया तो इंडिया, दुनिया भर के मुल्कों में अंबानी ग्रुप का पॉलिएस्टर विमाल ब्रांड के नाम से एक पहचान बन गया और वर्ल्ड बैंक ने इस टेक्सटाइल कंपनी को इंडिया का नंबर 1 ब्रांड डिक्लेयर किया। लेकिन एक ख्वाब पूरा होना अभी बाकी था। पेट्रोल पंप पर काम करने वाला वो लड़का आज भी अपना पेट्रोल पंप खड़ा करना चाहता था और ये ख्वाब 1980 में पूरा हो गया, जब धीरू भाई अंबानी ने इंडियन गवर्नमेंट से पेट्रोलियम का लाइसेंस भी हासिल कर लिया। बस शायद कुदरत को यही मंजूर था। एक तरफ तो बचपन में देखा ख्वाब पूरा हुआ, तो दूसरी तरफ जरा ही टाइम बाद धीरू भाई अंबानी को पहला हार्ट अटैक हुआ। ये साल था 1981 और अब मुकेश अंबानी भी अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके कंपनी संभाल चुके थे। 24 साल की उम्र में मुकेश अंबानी को पितल गंगा पेट्रोकेमिकल प्लांट की तामीर का चार्ज दिया गया था। ये वो वक्त था जब कंपनी ऑयल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स में बहुत ज्यादा सरमायाकारी कर रही थी। धीरू भाई अंबानी की जिंदगी भर की जिद्दोजहद अब बुढ़ापे का सहारा बन चुकी थी और उनके 2 बड़े बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी उनकी आंखों की ठंडक थे, जो दोनों मिलकर कंपनी चला रहे थे। अंबानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज एक नाम और एक पहचान बन गया। धीरू भाई अंबानी ने अपनी जिंदगी में वो सब कुछ हासिल किया जो एक ख्वाब जैसा लगता है। साल 2002 में जब धीरू भाई अंबानी का इंतकाल हुआ, उस वक्त उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की वैल्यू 60,000 करोड़ भारतीय रुपए से ज्यादा थी। धीरू भाई ने अपनी मेहनत, विजन और सिर्फ रिस्क लेने की वजह से एक ऐसी सल्तनत खड़ी की जिसे दुनिया आज भी याद करती है। धीरू भाई के इंतकाल के बाद उनके दोनों बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने कंपनी तो संभाल ली, लेकिन 2005 में फैमिली में इख्तिलाफात की वजह से कंपनी को तकसीम करना पड़ा। मुकेश अंबानी को तेल, गैस, पेट्रोकेमिकल और रिटेल के शोबे दिए गए, जबकि अनिल अंबानी को पावर, टेलीकॉम और इंश्योरेंस के शोबे मिले। ये तकसीम अगरचे बराबर नहीं थी। मुकेश अंबानी को कंपनी का बड़ा हिस्सा मिला। इसकी बड़ी वजह यह थी कि धीरू भाई ने इस बारे में कोई वसीयत नहीं की थी और अगर देखा जाए तो शुरू ही से कंपनी मुकेश अंबानी ने संभाली थी, लिहाजा उनका हिस्सा ज्यादा था। बहरहाल वजह कोई भी हो, ये एक फैमिली मैटर है। मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को मुख्तलिफ शोबों में फैला दिया। इंडिया में जमीन पर चलने वाली गाड़ी से लेकर खाने में डाले जाने वाले नमक तक रिलायंस फैला हुआ है। रिलायंस जियो, रिलायंस रिटेल, रिलायंस ऑयल एंड गैस और न जाने क्या कुछ। इसी रिलायंस इंडस्ट्रीज के बल पर आज मुकेश अंबानी दुनिया भर के अमीर तरीन अफराद में शामिल हैं। वो न सिर्फ इंडिया बल्कि एशिया के सबसे अमीर और दुनिया के 9वें नंबर पर अमीर तरीन इंसान हैं।
उनकी जाती दौलत तकरीबन 90 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज की कुल दौलत 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है। और सब कुछ छोड़ें, साल 2024 में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा फेमस रही है तो वो बस एक ही है, अंबानी खानदान के चश्मो चिराग अनंत अंबानी की शादी। जी हां, आ गया ना याद। इसका तफसीली जिक्र भी कभी सही। फिलहाल बस इतना याद रखें कि अगर आप भी धीरू भाई अंबानी की तरह बड़े ख्वाब देखने की हिम्मत रखते हैं और आपका इरादा मजबूत है तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। याद रखें, 1 रुपए का रिस्क आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज के लिए बस इतना ही। ज़माना टीवी के साथ जुड़े रहिए और ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनते रहिए।